कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने को लेकर अपना बयान जारी किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये दर्शा दिया कि उनके नज़र में देश सर्वोपरि है और आज जिस तरह से निर्णय लिया है तो वास्तव में किसानों के लिए जो कानून बने थे वो देश के किसानों के लिए कानून हित में बने थे और छोटे किसान निश्चित रूप से इस कानून को चाहते थे। सारे किसान इस देश के कानून को चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किसान हैं जो इस कानून से संतुष्ट नहीं थे और उन किसानों को संतुष्ट करने में हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से देश के किसानों के हित के निर्णय होंगे और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरह से कृषि के बजट को भी बढ़ाया गया है, आज किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को सम्मान निधि के तौर पर पैसा दिया जा रहा है और वहीं पर किसानों के लिए 10,000 एफपीओ का गठन किया जाएगा और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर भी 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये सारी योजनाओं को और एमएसपी को लेकर जिस तरह से बढ़ाई जा रही है, लगातार 1.5 गुना भी की गई है, तो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि को महत्व देते हुए, किसान को प्राथमिकता में रखते हुए निर्णय लिए गए हैं और आगे भी लगातार निर्णय लिए जाएंगे। और इस कानून को लेकर जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले वक्त के अंदर एक कमेटी का भी गठन होगा और मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से इस सब का मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा और इस निर्णय का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। कहना चाहता हूं इस अवसर पर मैं सभी को बधाई भी देना चाहूँगा और शुभकामना भी देना चाहता हूं कि आज का एक ऐतिहासिक गुरु नानक जी का जयंती का दिन है और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि जो कुछ किसान इस समय इसको नहीं समझ पाए उनको भी हम आगे भविष्य में समझाने में सफल हो पाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर लगातार देश के हित के जो होंगे निर्णय लिए जाएंगे और जिस तरह से 29 तारीख से पार्लियामेंट प्रारंभ हो रही है और देश के विभिन्न मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी और देश को आत्मनिर्भर बनाना है, उस दिशा के अंदर निश्चित रूप से पहले भी कई निर्णय हुए, आगे भी इस संसद के अंदर निर्णय हम प्रयास करेंगे कि वो भी समझे इस बात को और मुझे विश्वास है कि अब इस निर्णय के बाद में जो बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं वो अपने घरों को लौटेंगे और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा निर्णय होने के बाद में अब वो अपने घरों में लौटे, अपने खेत में लौटे और इस देश की कृषि को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अगर देश को समृद्ध करना है तो किसान को समृद्ध होना जरूरी है और इसीलिए ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और रही बात विपक्ष की, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आज कृषि का बजट है 2023 तक 13 तक जो कृषि का बजट था वो सिर्फ और सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए था और आज देश का कृषि का बजट है 1,23,000 करोड़ से ऊपर, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए अधिक है। तो ये सारे और किसान सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किसान को प्राथमिकता में रखा है और भविष्य में भी किसान को प्राथमिकता में रखकर ही हम आगे बढ़ेंगे।